अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का जो थर्ड लेक्चर है वो डिस्कस कर रहे हैं। और इस थर्ड लेक्चर में हम केमिस्ट्री और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आता है केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल साइंस की एक ब्रांच है। तो फिजिकल साइंस का क्या मतलब है? यहाँ पर आपके पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है फिजिकल साइंस और दूसरा आपके पास आता है बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, ऐसा साइंस के जिसमें बायोलॉजिकल साइंसेज ये वो साइंस होते हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएटेड जो प्रोसेसेस होते हैं वो डिस्कस करते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जानदार चीज़ों के साथ जो उनके जो प्रोसेसेस होते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन जो फिजिकल साइंसेज होता है ये वो साइंस होती हैं कि जिसमें हम नॉन लिविंग सिस्टम यानी बेजान चीज़ों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, बेजान चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, उनके जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो फिजिकल साइंस होता है इसमें आपके पास केमिस्ट्री भी आती है, फिजिक्स आती है, और इसके साथ साथ जो आपका अर्थ साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। तो कहते हैं जो फिजिकल साइंस है, केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस है। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ मटेरियल, यानी इसमें क्या है? मुताला है, इसमें शामिल है मुताला किस चीज़ का? मटेरियल का। जो हमारी चीज़ें हैं, मादी चीज़ें, उनका मुताला इसमें शामिल है। एंड सब्सटेंसेस, वो तमाम अशिया ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया की वो तमाम अशिया, यानी किस दुनिया की? जिसमें हम रह रहे हैं। तो इस दुनिया की वो तमाम अशिया जो है इनकी हम स्टडी यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री की डीलिंग किस चीज़ के साथ है? केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? कहते हैं कंपोजिशन हम आमतौर पर कहते हैं ना, जो बनावट होती है, जो आपके पास कहते हैं जो मैटर है उसकी बनावट, मैटर बना किस चीज़ से है, उसके स्ट्रक्चर, उसकी साख्त क्या है और उसकी खसूसियात क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। आगे कहते हैं द चेंजेस आकरिंग इन मैटर। अब ये देखो मैटर क्या है, उसके अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, कोई ख़ास किस्म की तब्दीलियाँ इस मैटर के अंदर आती हैं। एंड द लॉज एंड द प्रिंसिपल अंडर विच दिस चेंजेस आकर, और कहते हैं वो तमाम उसूल और जो कवानीन है, ठीक है, जिसके अंदर ये तब्दीलियाँ वाक़या होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारे पास ना, जैसे मैं वाटर की एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या है? वाटर। अब वाटर को ना, जैसे हमारे पास एक ग्लास में वाटर आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसका फिजिकल स्टेट देखते हैं कि वाटर का रंग कैसा है, ठीक है, उसका टेस्ट कैसा है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम देखते हैं अच्छा ये तो लिक्विड फॉर्म में है, तो ये बना किस चीज़ से होगा, तो हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं। तो कंपोजिशन जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा वाटर तो दो चीज़ों से बना है, कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इसमें मौजूद है। अब हम देखते हैं कि अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो स्ट्रक्चर जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि वाटर का जो स्ट्रक्चर है, यानी वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब हम जब ये देख लेते हैं तो हम कहते हैं अच्छा इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़, मतलब वाटर किस चीज़ के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जब हम स्टडी कर रहे हैं, और ये किन उसूलों के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं, कौन से उसूल इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इन टर्न हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर है। अगर आपसे पूछा जाता है जनरली कि केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं, तो आपका आंसर क्या होता है कि वो तमाम चीज़ें कि जो कि जगह भी घेरती हैं और जिनका मास भी होता है, जिनका वजन भी होता है, तो वो हम सारी चीज़ें क्या, उसको हम मैटर कहते हैं, और वो मैटर फिर हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यानी केमिस्ट्री में हम मैटर की स्टडी करते हैं। तो हमने ये चीज़ें डिस्कस की। हमने कहा कि केमिस्ट्री क्या है? मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसके बारे में जो मुताला है उसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। अब चूंकि केमिस्ट्री क्या है? एक बहुत बड़ी ब्रांच है, यानी साइंस की एक बहुत बड़ी ब्रांच है, बहुत वसी है, कहते हैं, यानी बहुत वास्ट है, बहुत वसी एक नॉलेज है, बहुत वसी एक इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद है। तो उसको हम क्या करते हैं? अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें जो तमाम जो एरियाज़ हैं वो इसमें कवर कर लें, और हम जहाँ जो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं उसको ईजिली वहाँ तक पहुंच सके, तो इसके लिए हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं? केमिस्ट्री को ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। तो एक देखिए हमारे पास है, जैसे में आमतौर पर हम कहते हैं ना कि हमारे पास एक दरख्त है, ठीक है, इस दरख्त में क्या होता है? देखें यहाँ पे ना एक फ्रूट है, मुझे इस फ्रूट तक पहुँचना है, मुझे यहाँ पे जो फल लगा है मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो इस दरख्त में ना छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं, तो मैं इन ब्रांचेस के जरिए यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ तक इस फ्रूट तक पहुँचेंगे। तो इस दरख्त को आप समझ लेना एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो कि फिजिकल साइंसेस के से रिलेटेड है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचना है, तो हम क्या करते हैं? इन ब्रांचेस का इस्तेमाल करते हैं, इन ब्रांचेस के ऊपर जाते हैं और यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। तो यानी हमने क्या किया? अपनी आसानी के लिए हमने क्या किया? इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को हमने अपने लिए क्या किया? मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपनी आसानी के लिए हम केमिस्ट्री को क्या करते हैं? मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें? आसानी से केमिस्ट्री को स्टडी कर सकें।
तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास ब्रांच आती है फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं ये इनका ताल्लुक होता है, ये कंसर्न होता है विद द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस अलोंग विद द केमिकल चेंजेस इन देम। अब देखिए कहते हैं कंसर्न यानी इनका ताल्लुक होता है रिलेशनशिप हम आमतौर पर आम अल्फाज में कहते हैं ना, एक जो रिश्ता बताते हैं, एक ताल्लुक बताते हैं दो चीज़ों के बीच में। किस चीज़ के बीच में? जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है किसी भी चीज़ की, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल कहते हैं जो ज़ाहरी खसूसियात हैं किसी भी सब्सटेंस की, और उसके अंदर कहते हैं लॉन्ग विद द केमिकल चेंजेस इन देम, और फिर उनके अंदर क्या जो कीमियाई तब्दीलियां हैं वो आती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम क्या कहाँ पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना, हम एक एग्जाम्पल इसकी लेते हैं, यहाँ पे आपके पास इसकी एग्जाम्पल नहीं दी हुई तो हम इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। जैसे आप कहते हो ना रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग कहते हैं ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये कहते हैं ना आपके पास जो लोहा होता है उसको जंग लगता है। अब देखें कभी आपने देखा होगा ना अपने आसपास जो लोहे आप देखते हैं, तो लोहा क्या करता है, उसका ना कलर चेंज होता है। जैसे उसको जंग लगता है ना तो उसका कलर चेंज हो जाता है। जब उसके यानी कलर उसका चेंज हुआ, इसका मतलब कि उसमें कोई ज़ाहरी फिजिकल प्रॉपर्टी में उसमें चेंज आया है, उसमें कोई ज़ाहरी तब्दीली आई है। तो ज़ाहरी तब्दीली के बाद हमें पता चलता है अच्छा इसके अंदर कोई केमिकल तब्दीली, कोई केमिकल चेंज आ चुका होगा, इसी वजह से इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, यानी इसका कलर चेंज हुआ है। तो यानी फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो मैटर है, जो सब्सटेंस है, उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज उसमें वाक़या हो रही हैं और उसके अंदर जो केमिकल तब्दीलियां वाक़या हो रही हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसमें क्या करते हैं हम कार्बन और हाइड्रोजन के से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं वो स्टडी करते हैं, जिसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। तो वो तमाम सब्सटेंसेस हम कहाँ पढ़ते हैं? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। जैसे हमारे पास ना हम ग्लूकोज है, ठीक है, जैसे C6H12O6, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखते हैं जो आपके पास प्लास्टिक्स होते हैं, जो आप शापर वगैरह देखते हैं, ये प्लास्टिक जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, जो हम बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसमें हम हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा तमाम केमिकल कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। कहते हैं इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी तमाम सब्सटेंसेस हम क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब कहते हैं कि जैसे यहाँ पे आपके पास आता है सिंपली हम क्या करते हैं, NaCl है, आपके पास एसिड है, ठीक है। ये तमाम सब्सटेंसेस क्या करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो देखिए हमने इन दोनों में क्या डिफरेंस पढ़ा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, कि ऑर्गेनिक में हम कार्बन से बने हुए चीज़ें पढ़ते हैं, कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में कार्बन के अलावा तमाम जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको स्टडी करते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कार्बन के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर मैं आपसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके लिए जो मेन एक रूल है वो क्या है, जो एक मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड्स हैं ना वो होने चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से इसको हम किस चीज़ में पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसी तरह कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ने इसको हम एनालिसिस कहते हैं, यानी हम तज्जिया करते हैं। अब कहते हैं मैटर हम लेते हैं, मैटर यानी मादा हम लेते हैं, उसको हम तज्जिया करते हैं, उसको हम देखते हैं। अब उसका तज्जिया हम किस अंदाज से करते हैं? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अंदाज से करते हैं। यानी मैटर क्या है, मैटर किस तरह का है, उसका काइंड क्या, उसकी टाइप क्या है, इसके साथ साथ मैटर की अमाउंट क्या है या उसका नेचर क्या है। तो यानी क्वालिटेटिव मीन्स उसकी क्वालिटी क्या है और क्वांटिटेटिव मीन्स उसकी क्वांटिटी क्या है। तो ये हम कहाँ पढ़ते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम वाटर देखते हैं, वाटर के अंदर कितने कंटेमिनेशन मौजूद है, वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हैं, या इसके साथ साथ आप देखते हैं कि आप सॉइल की क्वालिटी देखते हैं, आप फूड सेफ्टी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या पढ़ते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसी तरह आगे नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसमें वो तमाम केमिकल प्रोसेसेस, वो तमाम टेक्निक्स स्टडी करते हैं कि जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो तमाम टेक्निक्स, वो तमाम जो प्रोसेसेस हैं जो कि हम इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं, जो कारखानों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है इंडस्ट्रीज़ मीन्स कारखानों से मुतल्लिक जो केमिस्ट्री होगी। तो देखिए यहाँ पे सीमेंट, ग्लास, फर्टिलाइजर्स, तो ये सारी चीज़ें, सीमेंट क्या है, कैसे बनती है, जैसे
आप क्या करते, 2 ईंटें लेते हैं, उसके अंदर आम रेत रख लेते हैं, रेत उन दोनों को नहीं चिपकाती, लेकिन जैसे आप उसमें सीमेंट लगाते दोनों जो दोनों ईंटें होती हैं वो चिपक जाती हैं। तो उस सीमेंट के अंदर ऐसा क्या हो, ऐसे कौन सी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो वो जो केमिस्ट्री इसके पीछे इन्वॉल्व होती है या सीमेंट को बनाने के लिए जो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री जो इसके पीछे इन्वॉल्व होती है, वो हम कहाँ पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो देखिए कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियस। कहते हैं जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर कौन सी तब्दीलियां वाक़या हो रही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी खसूसियात कौन कौन सी, यानी किस चीज़ की खसूसियात, जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं, जो ज़रात हैं, उनकी कौन सी खसूसियात हैं। और साथ में कहते हैं इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब यहाँ कहते हैं कि न्यूक्लियस से कुछ खास किस्म की रेडिएशन भी इमिट होंगी, तो वो कौन सी रेडिएशन इमिट होती है, किस तरह से इमिट होती हैं, क्यों इमिट होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम कौन से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जो न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या होता है, उससे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिसिटी जो कैसे बनाई जाती है ये हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके साथ साथ जो एटॉमिक बॉम्ब होते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं ये भी हम कहाँ पढ़ते हैं, जिसमें फिशन रिएक्शंस होते हैं, रिएक्टर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो उसके बाद आगे आते हैं बायोकेमिस्ट्री। जैसे देखिए नाम से आपको पता चल रहा होगा, बायो मीन्स लाइफ, वो केमिस्ट्री जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएटेड है। सो कहते हैं इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कॉम्पोजिशन एंड डीकॉम्पोजिशन एंड द केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस व्हिच टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए कहते हैं कि ये वो मुताला है कि यानी किस चीज़ का मुताला हम करते हैं, सिंथेसिस मतलब तैयारी, कॉम्पोजिशन मीन्स बनावट, डीकॉम्पोजिशन मतलब जो तोड़फोड़ है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है, उसके अंदर ये सारे जो प्रोसेसेस हैं वो हम कहाँ स्टडी करते हैं, वो हम बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, आप फूड जो है आप खा लेते हैं, तो फूड जो होता है वो कैसे आपके ब्लड में शामिल हो जाता है, ठीक है, ब्लड में वो कैसे शामिल होता है, फिर ब्लड में जब वो शामिल होता है तो वो कैसे मुख्तलिफ सेल्स तक पहुंचता है, और फिर वहाँ मुख्तलिफ जो इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो सारी केमिस्ट्री हम कौन से उसमें ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री। या जैसे डीएनए है वो कैसे कॉपी फॉर्मेशन उसकी होती है, या आप देखते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन की तोड़ फोड़ है, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसमें हम इन्वायरमेंट से मुतलिक पढ़ते हैं, यानी इन्वायरमेंट मीन्स माहौल से मुतलिक पढ़ते हैं। सो कहते हैं इट इज़ कंसर्न विद द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोसेसेस विद द इन्वायरमेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इट। सो कहते हैं वो तमाम केमिकल सब्सटेंसेस, वो तमाम केमिकल प्रोसेसेस जो किसी माहौल के अंदर हो रही होती हैं और वो उस माहौल के ऊपर कैसे असरअंदाज होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कौन से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सो देखिए यहाँ पर जैसे आप देखते हैं मुख्तलिफ गाड़ियाँ होती हैं, उनसे क्या होता है, स्मोक निकलता है। असल में स्मोक क्या है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर का हिस्सा बन जाता है, फिर वो एयर जो होता है वो हमारे इंसानों के हेल्थ के ऊपर, जो बाकी एनिमल्स हैं उसके ऊपर उसका क्या असर होता है। या इसके बाद आप देखते हैं इसके साथ साथ जो एसिड रेन है, या जो आप देखते हैं क्लाइमेट चेंज आप आमतौर पर कहते हैं, तो ये सारी चीज़ आप कहाँ पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने स्टडी किया केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ मैटर है, इसमें हम मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री को हम ब्रांचेस में क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत वसी ब्रांच ऑफ साइंस है और इसको हम अपनी आसानी के लिए इसको अपने लिए आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली ब्रांच आपने देखी फिजिकल केमिस्ट्री, ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाक़या हो रही हैं और उसके अंदर क्या केमिकल चेंजेस आ रही है वो हम यहाँ पढ़ते हैं। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन से मुतलिक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो सब्सटेंसेस पढ़ते हैं कि जिसमें कार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हो वो चीज़ें अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसको हम वो कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव नेचर एनालिसिस होता है मैटर का। उसके बाद कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ये वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के जिसमें हम मुख्तलिफ जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जो कि कारखानों के अंदर हो रही हैं, वो जो हम वहाँ पे स्टडी करते हैं कि कारखानों के अंदर वो किस तरह कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से प्रिंसिपल जो होते हैं हम लागू करते हैं केमिस्ट्री के, तो वो कौन से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आती है, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जैसे नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियर के अंदर कौन से प्रोसेस हो रही है, न्यूक्लियस से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री
केमिस्ट्री जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएटेड केमिस्ट्री है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री यानी माहौल से मुतलिक जो केमिस्ट्री है वो हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब उसके बाद यहाँ आता है टेस्ट योर सेल्फ, यानी आप अपने आप को टेस्ट करें कि आपने ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपने इसके मुताबिक बताना है कि आप ये कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होगी। सो कहते हैं केमिस्ट कौन से लोग होते हैं, वो साइंटिस्ट होते हैं जो केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। सो कहते हैं ये कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी कर रहा है, अगर ये जो साइंटिस्ट हैं ये क्या करते हैं, वाटर के अंदर इंप्योरिटी को फाइंड आउट करना चाहता है। इंप्योरिटी मीन्स इंप्योरिटी अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी को वो इसमें मालूम करना चाह रहा है। तो देखिए इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हमने देखा था अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए वो आपके पास आ जाते हैं कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद कहती है वो ब्रांच एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के जिसमें हम कंपोजिशन कहते हैं बनावट, एंड डिटरमिन देयर मासेस, यानी एक मैटर है एक सब्सटेंस है उसकी कंपोजिशन उसकी बनावट हम देखते हैं और उसके बाद उसका मास फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए मास यानी मिकदार है हम उसका फाइंड आउट करते हैं, उसके साथ साथ कंपोजिशन कहते हैं बनावट यानी काइंड हम इसमें देखते हैं। तो आपके पास ये कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, वो ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी। उसके बाद कहते हैं द केमिस्ट डेवलप अ मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट्स विद थायराइड प्रॉब्लम। केमिस्ट क्या करता है, कुछ मेडिसिन जो है वो क्या करते हैं, वो डेवलप करता है कुछ पेशेंट के लिए जो कि जिनको थायराइड का गलहड़ की बीमारी होती है यानी थायराइड का प्रॉब्लम होता है। तो वो कौन से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में स्टडी करे, तो चूंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएटेड है, ह्यूमन के साथ एसोसिएटेड है, तो ये क्या है, ये बायोकेमिस्ट्री की यहाँ पे स्टडी के बारे में बताया जाता है।